हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं डेली हम करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और अभी हम कई सारी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं थोड़े बहुत दिनों बाद, क्योंकि पुलिस वगैरह की, स्टेट पुलिस वगैरह की वैकेंसी भी आई हैं, CHSL, MTS, इन सब के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एजुथन पुरस्कार। ये एजुथाचन है, एक्चुअली ये इंग्लिश में सही लिखा है। एजुथाचन पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया। पहले तो ये पुरस्कार है क्या, ये देखिए, ये केरल का पुरस्कार है, केरल का, और केरल का साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये। ठीक है, केरल के साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और ये केरल के एक कवि थे पहले, जिनका नाम था रामानुजन एजुथाचन। ठीक है, उनके नाम पर ही प्रसिद्ध कवि थे ये, इनके नाम पर ही इस पुरस्कार का नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो ये 2020 में मिला है पॉल जाचेरिया को मिला है ये। ठीक है, और तो इस क्वेश्चन में इतना ही। और केरल अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए न्यूज़ में है, कई सारी, जैसे कि जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों के लिए जो MSP होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये तय करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है भारत का। ठीक है, अभी पब्लिक अफेयर इंडेक्स आया था, यानी कि कहाँ सबसे अच्छा जो सुशासित राज्य है, यानी कि कहाँ पर प्रशासन सबसे अच्छा है, तो इसमें केरल फर्स्ट पे आया था अभी अभी जो लिस्ट आई थी उसमें, और यूपी लास्ट पे आया था, आपको याद हो तो। ठीक है, और एक और बहुत बड़ी न्यूज़ करंट अफेयर से जो निकल के आ रही है वो ये है कि एक केरल की एक महिला है जिनका नाम है प्रियंका, एक लेडीज़ है प्रियंका। ये न्यूजीलैंड में मंत्री बनी है। न्यूजीलैंड में जो न्यूजीलैंड का कैबिनेट है वहाँ पे इनको मंत्री बनाया गया है। केरल की हैं ये, और ठीक है, तो इनका नाम प्रियंका है। केरल जो न्यूजीलैंड में अभी अभी जो प्रधानमंत्री बनी है, जेकिंडा आर्डन, दूसरी बार चुनाव जीती थी। ठीक है, तो उनके ही मंत्रिमंडल में ये प्रियंका जी को शामिल किया गया है, जो है केरल की। ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। ठीक है, केरल जहाँ के CM बता दूं मैं आपको, पिनराई विजयन, और जहाँ के राज्यपाल है वो आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और नेशनल पार्क की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ पे है एराविकुलम। ठीक है, तो केरल के बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन, साइलेंट वैली यहाँ पे। ठीक है, तो चलते फिर अगले क्वेश्चन पे। तो याद रखिएगा, एजुथाचन पुरस्कार पॉल जाचेरिया को, और प्रियंका सिंह जो न्यूजीलैंड में मंत्री बनी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया। टायर पार्क क्या होता है बेसिकली, देखिए, टायर पार्क ऐसा होता है, पार्क तो आप समझते हैं क्या होता है, आई एम श्योर आपने सुना होगा। तो उस जो वो पार्क है उसमें टायरों, जो ख़राब टायर होते हैं, जो बेकार टायर होते हैं, जो अब काम नहीं आएंगे, यूज़लेस, उनके द्वारा कई कलाकृति बनाई जाती है और अच्छे प्रदर्शनी बनाई जाती है, और उनको इस तरह से सजाया जाता है पार्क में, तो इसे बोल देते हैं टायर पार्क। ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये बना हुआ है, सब टायर का बना हुआ है, देखिए कितना गुड लुकिंग लग रहा है देखने में। तो इसी तरह टायर पार्क जो है वो भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बन गया है, भारत का पहला टायर पार्क का उद्घाटन हुआ है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और जो कोलकाता का हाई कोर्ट है उसके अधिकृत क्षेत्र में अंडमान और निकोबार भी आते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के क्षेत्र में अंडमान निकोबार भी आते हैं। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। ठीक है, और भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है, तो कोलकाता बहुत फेमस सिटी है इंडिया की, और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो पहला टायर पार्क वहाँ पे खुल गया है। तो पश्चिम बंगाल के अभी पश्चिम बंगाल इस बात से भी न्यूज़ में था कि यहाँ पे सबसे बड़ा सौर वृक्ष लगाया गया था। सौर वृक्ष यानी कि सोलर जो पैनल लगे हुए थे वृक्ष की तरह लगे थे, तो सोलर पैनल सबसे बड़ा वृक्ष भी ये पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। ठीक है, वेस्ट बंगाल की जो CM है वो तो आप जानते हैं कौन है, ममता बनर्जी। और यहाँ के राज्यपाल और ममता बनर्जी में काफ़ी अनबन चलती रहती है, जगदीप धनखड़। ठीक है, राज्यपाल जगदीप धनखड़। और नेशनल पार्क की बात करें तो केरल के 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं।
अब देखिए मैं वो वाला नेशनल पार्क नहीं रहता हूँ जो कि बहुत इजी हो, जो कि सबको पता हो, जैसे कि अब सुंदरवन नेशनल पार्क है। अब सुंदरवन आपको पता है, सुंदरवन डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में है, तो आप आसानी से टिक मार्क कर देंगे कि सुंदरवन नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल में होंगे। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन लेता हूँ, इस तरह के नेशनल पार्क वगैरह स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जीके की इस तरह ही रहता हूँ जो थोड़ा सा आपको क्लियरिटी ला दे और थोड़ा सा कम, जो इजी कम हो, मतलब मॉडरेट लेवल हो। जैसे कि अब यहाँ पे बहुत जल्दापारा बहुत फेमस नेशनल पार्क है, यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो पहला टाइगर पार्क कहाँ खुला है? ये खुला है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस लड़ाकू विमान ने किया है? किस लड़ाकू विमान से किया गया है? तो ये आप जो फोटो में देख रहे हैं ये सुखोई विमान है, सुखोई 30। तो सुखोई 30 से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30। अब देखिए ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये DRDO द्वारा विकसित की गई है, DRDO द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल। और जो सुखोई विमान है हमने ये सबसे पहले रूस से लिया था। ठीक है, रूस से लिया था ये सुखोई विमान, रूस ने बनाया था इसे। ठीक है, तो रूस की उपलब्धि है ये। अभी अभी हमने राफेल भी लिए हैं। पहले कुछ राफेल आ गए थे और 2-3 जो बचे हुए थे वो अभी कल परसों ही आए हैं इंडिया। ठीक है, तो राफेल हमने लिए हैं फ्रांस से। फ्रांस की कंपनी पूछ सकते हैं आपसे कि राफेल किस कंपनी के विमान है, तो डसॉल्ट कंपनी के विमान है। ठीक है, डसॉल्ट। अगला क्वेश्चन है, आरोग्य वन नामक संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया गया है? आरोग्य वन क्या होता है? आरोग्य वन बेसिकली एक ऐसा संस्थान होता है जहाँ पे आपको योग, आयुर्वेद और मेडिटेशन इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बेसिकली ये एक है जिसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ किया है? ये बहुत सारे योजनाएं चला रहे हैं आजकल गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गए हुए थे। 31 अक्टूबर को जो एकता दिवस होता है उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वहाँ पे इन्होंने देश को संबोधित भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी ये योजनाएं इन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, कहाँ की है? नर्मदा जिले में की है। नर्मदा जिले में आरोग्य वन है। नर्मदा जिले में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है। ठीक है, नर्मदा जिले में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जिसकी लेंथ है 182 मीटर्स। ठीक है, अब गुजरात कई सारी चीज़ों के लिए न्यूज़ में है, जैसे कि सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भी बन रहा है यहाँ पे अहमदाबाद में। ये कल भी बताया था मैंने आपको। सी प्लेन सर्विस करी गई है गुजरात ने। ठीक है, और सबसे बड़ा मंदिर रोपवे भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है गिर की पहाड़ियों में। किसान सूर्योदय यहाँ पे गुजरात ने किसान सूर्योदय चलाई है जिसमें 5 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक जो सिंचाई के लिए किसानों को यहाँ पे लाइट उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और गुजरात इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि 2 भाई थे, 2 अभिनेता थे, महेश कनाडिया और दिनेश कनाडिया। इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो ये सब गुजरात के बारे में। गुजरात के CM है विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। चलते अगले क्वेश्चन पे फिर। भारतीय रेल द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? ये पहल का नाम है मेरी सहेली। मेरी सहेली, ये फोटो में देख सकते हैं आप, मेरी सहेली है। मेरी सहेली पहल में क्या होगा? इसमें यह होगा, ये पहले विशाखापट्टनम की RPF ने शुरू कर दिया था, इसके बाद अब इसको इंडियन रेलवे ने शुरू किया है इस पहल को। इसमें बेसिकली क्या होगा? इसमें बेसिकली जो ट्रेन होगी उसमें महिला कोच होते हैं, महिला कोच, लेडीज़ डिब्बे, उसमें RPF की पुलिस चढ़ेंगी, RPF महिला पुलिस चढ़ेंगी और हर महिला से पूछताछ करेंगी कि आप किसके साथ है, किसके साथ है। अगर कोई महिला अकेली पाई गई जो सफ़र कर रही है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी RPF की होगी। ठीक है, RPF उसकी सुरक्षा करेगा। और इसमें कई सारे नंबर भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे हेल्पलाइन नंबर 182। तो ठीक है, तो ये मेरी सहेली की गई है, मेरी सहेली पहल इंडियन रेल के द्वारा। ये 3rd नंबर का ऑप्शन, मेरी सहेली पहल। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही। अभी वर्तमान रेल मंत्री हमारे कौन है? वर्तमान रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल है। ठीक है, पीयूष गोयल रेल मंत्री होने के साथ साथ कौन सा मंत्री भी हैं? ये है कॉमर्स, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। ठीक है, भारतीय रेल आप जानते हैं, भारतीय रेल पहले भारतीय रेल आम बजट के साथ ही आम बजट में ही इसका बजट पेश होता था, लेकिन 1994 से एकवर्त कमेटी बनी थी 1924 में। एकवर्त कमेटी के आधार पे फिर इनको अलग अलग कर दिया था। आम बजट अलग पेश होता था और रेल बजट अलग से पेश होता था। फिर अब 2017 में वापस इनको मिला दिया गया है, आम बजट को रेल बजट से। ठीक है, तो ये कई सारी इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? क्रिकेट से तो पहले ही संन्यास ले चुके थे ये, लेकिन कई देशों की लीग खेल रहे थे, जैसे कि PCL होती है, पाकिस्तान क्रिकेट लीग,
और CPL होती है कैरेबियन प्रीमियर लीग, और अपनी IPL होती है इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। तो अभी चल भी रहा है IPL। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स तरफ से खेलते थे IPL में, और इनका लास्ट IPL था, यानी कि इनने क्रिकेट से तो पहले ही संन्यास ले लिया था। अब इन्होंने जो ये लीग खेलते हैं कई देशों में, इससे भी संन्यास ले लिया है, यानी कि पूरी तरह क्रिकेट को बाय बाय कर दिया है, ठीक है। तो इनका नाम फोटो में आप देख रहे होंगे, मशहूर खिलाड़ी, सब जानते हैं इनको, शेन वॉटसन। मैंने यहाँ पे इनका ऑप्शंस में नाम ही नहीं दिया है इनका, ठीक है। तो शेन वॉटसन है इनका नाम, शेन वॉटसन। वैसे भी आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस खिलाड़ी है। अभी कई सारे क्रिकेटर न्यूज़ में थे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि किरण पोलार्ड अभी न्यूज़ में थे। क्यों थे? क्योंकि इन्होंने 1000 छक्के लगाने वाले T20 में पहले बल्लेबाज बन गए। और ड्वेन ब्रावो न्यूज़ में थे, क्योंकि 500 विकेट लेने वाले T20 में पहले बॉलर बन गए। उमर गुल न्यूज़ में थे, क्योंकि उमर गुल पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है। और ये खिलाड़ी न्यूज़ में थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा? आई एम सॉरी, एक और क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, निम्न में से किसे IIFFB द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? IIFFB क्या होता है? इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन। इनमें अवार्ड मिला है ओम पुरी को। ओम पुरी आप जानते हैं, कई सारे टेलीविज़न शो के लिए फेमस है, जैसे कि भारत एक खोज आता था इनका एक एपिसोड, भारत एक खोज। पहले तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन है, इनका एक एपिसोड आता था भारत एक खोज, एक सीरियल। आप ये भारत एक खोज, अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं या फिर एक थोड़ी सी समझ विकसित करना चाहते हैं, तो ये भारत एक खोज यूट्यूब पे जाके ज़रूर देखिएगा आज इसकी वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये ओम पुरी को मिला है। अब कई सारे क्वेश्चन जो फिल्म जगत से आप इनमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए बता दूं कि जो FII होता है, ठीक है, FII के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। FII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, इसके अध्यक्ष वर्तमान ब्रजेंद्र पाल सिंह हैं, ब्रजेंद्र पाल सिंह। और एक और चीज़ याद रखिए कि अभी अभी जो NSD होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके परेश रावल इसका अध्यक्ष बना दिए गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको बेहतर लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ठीक है, फिर बाय।